बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जो गुरु हैं उनका नाम है रामभद्राचार्य। गुरु रामभद्राचार्य बचपन से ही नेत्रहीन हैं और उनके भक्तों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी प्रमुख तौर पर आता है। लेकिन मुखर तौर पर देश के सबसे बड़े राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब तक कोई प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर नहीं दी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विवाद पर योगी की अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर विवाद हुआ, विवाद गहराया, आरोप लगे, बेहद गंभीर आरोपों का उन्हें सामना करना पड़ा। अजीब बर्ताव, विवादित बयान, जमीन पर कब्जे के आरोपों के साथ साथ अंधविश्वास के आरोपों का भी उन्हें सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपने ऊपर लगे हर आरोप का बेबाकी से जवाब दिया, खुद को प्रमाणित किया, अपने चमत्कार को प्रमाणित किया। यही वजह है कि पुलिस ने भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर लगे सारे आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी और जो षड्यंत्रकारी उनके पीछे थे उन सभी के मुंह पर करारा तमाचा भी मारा। लेकिन आज जो खबर सामने आई है वो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले योगी के प्रदेश से आई है। सीएम योगी ने सीधे और मुखर तौर पर तो नहीं लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया है और अपने प्रदेश आने का न्योता भी भेजा है। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। माघ मेले में संतों ने मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम मंदिर के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना समर्थन दिया है। संतों ने राम जन्मभूमि आंदोलन की तर्ज पर धर्मांतरण के खिलाफ आंदोलन चलाने की भी घोषणा की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने उस सम्मेलन की अध्यक्षता की जहां संतों ने शास्त्री को समर्थन देने की घोषणा की। 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री हाल ही में अपने अनुयायियों के साथ चर्चा में रहे जो मानते हैं उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, जबकि बाकी कुछ लोग उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते रहे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस ने बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को अंधविश्वास फैलाने के मामले में क्लीन चिट पहले ही दे दी है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। नागपुर पुलिस का कहना है कि 5 से 11 जनवरी के बीच बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जो कार्यक्रम हुआ था, कार्यक्रम के वीडियो को बारीकी से देखा गया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए किसी तरह का कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया गया। दरअसल श्याम मानव समिति का आरोप है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं। इस देश में कहने को तो 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू बसते हैं और उन हिंदुओं के दिलों में बसते हैं उनके भगवान, क्योंकि इस देश की संस्कृति ही ऐसी रही है। लेकिन उन हिंदुओं में कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जिनके दिलों में बसते हैं हालेलुया वाले यीशु। मैं यीशु के खिलाफ नहीं हूं क्योंकि उन्हें मानने वालों की संख्या भी करोड़ों करोड़ की है, लेकिन मैं खिलाफ हूं उन हिंदुओं के जो चंद कागज के टुकड़ों में बिककर सनातन को नीचा दिखाने पर उतारे हुए हैं। वो लोग सनातन को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अपने ईमान की कीमत पर ये लोग भावनाओं को भी नीचा दिखाने पर उतारू हो चले हैं। लेकिन जैसा जवाब इन जिहादियों को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया है, शायद वैसा जवाब कोई और अब तक नहीं दे पाया। ये लोग आदिवासी गरीब हिंदुओं के सामने चंद रोटियां फेंककर उन्हें ईसाई बना लेते हैं, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उन लोगों की घर वापसी करवा दी। बागेश्वर धाम के दरबार में एक मुस्लिम महिला से राखी बंधवा ली। वो मुस्लिम महिला खुद 3 दिन तक दरबार में रही, इंतजार कर रही थी कि कब बाबा उसे आवाज देंगे और वो उनके सामने जाकर अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को दुनिया के सामने रखेगी। उस मुस्लिम महिला ने लाखों लोगों के सामने उस प्रताड़ना को रखा जिसे वो सालों से सहती आई थी और बताया उन लाखों महिलाओं का दर्द जो रोज उस दर्द की भयानकता से गुजरती हैं। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात ईसाइयत की नहीं है। हर धर्म सम्मान का पात्र है, लेकिन उसके कुछ कथित ठेकेदारों ने इन धर्मों को गर्त में उतार दिया। यहाँ एक बात समझ नहीं आती कि अगर इन ईसाई मिशनरियों ने लाखों करोड़ खर्च करके कुछ हजार लोगों को मुस्लिम या फिर ईसाई बना भी लिया तो ये कौन सा तूफान मचा देंगे। ये लोग सनातन को थोड़ी चोट जरूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन अपने धर्मों पर आघात कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के समर्थन में तमाम धर्मगुरु और साथ ही साथ
कुछ और धर्मों के लोग भी आए हैं। उसी कड़ी में पहले मैं आपको सुनवाता हूं कि योग गुरु रामदेव बाबा का क्या कहना है। रामदेव ने जो कहा है वो ध्यान से सुनने की जरूरत है। रामदेव पहले भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर चुके हैं और भी मुखर होकर असल बात को दुनिया के सामने रखा है। रामदेव का कहना है कि देश में धार्मिक आतंकवाद फैलता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। रामदेव ने कहा कि कुछ लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए हमारे धर्मशास्त्रों और महापुरुषों के चरित्र पर लांछन लगाते हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब बागेश्वर सरकार को लेकर हर दिन एक नई कंट्रोवर्सी का जन्म हो रहा है। रामदेव की बात इसलिए समर्थन करने लायक है क्योंकि दिसंबर 2022 में ही यूपी में एक रैकेट का भांडाफोड़ हुआ था, जिसमें खुलासा हुआ था कि ब्राजील के 4 पादरी यहां रहकर धर्मांतरण करवाते थे। वहां से गुलाम बनाने के लिए करोड़ों की फंडिंग का खुलासा इस देश की जांच एजेंसियां कर चुकी हैं। खाड़ी देशों के साथ साथ करीब दर्जन भर देशों से भारत में गरीबों को हालेलुया सिखाने के लिए पैसा भेजा जाता था। ये एक पूरा गिरोह है जिसका जाल समूचे भारत में फैला है। अगर और बड़े नामों की बात करूं तो नितिन गडकरी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लेने के लिए उनके दरबार पहुंच चुके हैं। दिल्ली के बीजेपी नेता कपिल मिश्रा उनके समर्थन में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर चुके हैं और अब मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने वालों से कहा है कि सभी को अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए और किसी धर्म के बारे में विवादित टिप्पणी करने का किसी को कोई अधिकार नहीं। वहीं प्रभुराम चौधरी ने बागेश्वर सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग को उचित बताया और भारत सरकार से इस विषय पर कार्रवाई करने की भी बात कही। फिर इस लिस्ट में कैलाश विजयवर्गीय, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह जैसे केंद्रीय नेताओं के नाम भी शुमार हैं। बागेश्वर धाम आज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सोच है, एक विचारधारा बन चुकी है। लोग सनातन धर्म का मजाक अब नहीं उड़ने देंगे और ना ही किसी को उड़ाने देंगे। जिन लोगों को बाबा के हिंदू राष्ट्र होने से दिक्कत है तो उन लोगों को दिक्कत रहेगी ही। वो लोग अपनी समस्या का समाधान कुछ और ढूंढ ले क्योंकि बाबा को छेड़कर वो देख चुके हैं। तो बेहतर होगा कि सनातन के खिलाफ प्रपंच रचना अब बंद कर दिया जाए। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।